नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। लक्ष्मी मार्केट सुपेला लगातार विवादों में रहा है। अभी फिर एक नया विवाद शुरू हो गया। नगर निगम भिलाई जोन क्रमांक 1 यहां के व्यापारियों को नोटिस भेज रहा है कि अवैध कब्जे हटाएं और अपने दस्तावेज पेश करें। मामला ये हुआ कि वहां निर्माण हो रही है एक पुलिया। उस पुलिया के कारण संडे को जाम लग गया था। एक तरफ से आवाजाही चालू है और दूसरे तरफ से बंद होने के कारण जब डिवाइडर से रोड कोई क्रॉस करती है बड़ी गाड़ी तो दूसरे तरफ जाम लग जाता है। ऐसे में ही एक चैनल, कोई यूट्यूब चैनल है जिसने इस खबर को प्रसारित किया था कि संडे बाजार में व्यापारियों के कारण जाम लग गया, जबकि वो पुलिया के कारण जाम लगा था, व्यापारियों के कारण नहीं लगा था। इस संबंध में आज जोन कमिश्नर और कमिश्नर से यहाँ के लोग, व्यापारी जाकर कमिश्नर से मिले और उन्होंने अपनी बातें कमिश्नर के सामने रखी और व्यथा बताई। हम भी वहां पहुंचे और कुछ व्यापारियों से हमने बात की। आइए आपको उन व्यापारियों की बात सुनाते हैं कि व्यापारियों ने क्या किया। आज भिलाई का सच लक्ष्मी नगर मार्केट में पहुंचा है, जहां पर लोगों को इस समस्याओं को देखकर आज यहां पे हम लोग एक न्यूज बना रहे हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है कि एक पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। पिछले 1 माह से यह निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि यह वैशाली नगर विधानसभा को जोड़ता हुआ एक हृदय स्थल वाली रोड है, जिसके कारण इतना संडे बाजार प्रभावित हो रहा है कि यहाँ पर आवागमन पूरे रूप से दूषित हो गया। और अभी इसके बाद पुनः उस पार की पुलिया का निर्माण किया जाएगा। और यहाँ पर लगातार पूर्व एडिशनल एसपी शशि मोहन सिंह जी के द्वारा जब इस मार्केट को हटाया जा रहा था और व्यवस्थित किया जा रहा था, तब से ये चल रहा है। और क्षेत्रीय विधायक द्वारा भी यहाँ पर जैसे ही वो विधायक चुनाव जीते तो उनके द्वारा इस सुपेला बाजार को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। और दुकानदार बड़े अच्छे तरीके से अपने दुकान के अंदर सामान रख के व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन निगम प्रशासन बार बार दुकानदारों को परेशान करने के लिए अभी उनको एक नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसमें यह लिखा जा रहा है कि जिनका रजिस्ट्री या पट्टा है ना, वो अपना रजिस्ट्री या पट्टा के कागज प्रस्तुत करें और शेष लोग अपनी जो कब्जा है उसको बेदखल कर दे। और आप देख रहे हैं कि चारों साइड रोड में है ना पान, केला, फल वल के ठेले लगे हुए हैं। इससे भी रोड प्रभावित होता है। निगम का ध्यान इस तरफ कभी नहीं जाता। निगम आती है और 1-2 महीना एकदम कंटिन्यू इस पर कार्य करती है और लोगों को बेदखली करती है, और उसके बाद फिर वो अपना एसी रूम में विराजमान हो जाती है। और व्यापारी संघ के लोगों को देखिए कितना परेशान है। लोगों को रजिस्ट्री, ये 50 साल से यहाँ पे दुकान व्यवस्थित है, उन दुकानदारों को बार बार परेशान किया जा रहा है और उनको नोटिस दिया जा रहा है कि आप अपना पट्टा या रजिस्ट्री, अरे रजिस्ट्री अगर करनी है तो ये काम निगम प्रशासन का है। निगम प्रशासन ने आज तक अगर कुछ दुकानदारों की रजिस्ट्री की है और कुछ दुकानदारों की रजिस्ट्री नहीं की है, तो इसको चिन्हांकित उन्होंने क्यों नहीं किया? उसको पहले चिन्हांकित करना था। और इसी प्रकार देखिए ये दुकानदार बेचारे, छोटे छोटे दुकानदार अपना यहाँ बाहर व्यवसाय कर रहे हैं और यहाँ निगम प्रशासन का ध्यान जा रहा है। लेकिन इसी रोड पर आपको बड़ा आश्चर्य दिखेगा कि यहाँ पर शासन की खुद की एक दुकान है, 2 दुकान, शराब दुकान चल रही है। शायद उसको नोटिस निगम प्रशासन ने नहीं दिया और रोड तक वहां पर अहाता डाला जा रहा है। और अहाता के अंदर शाम को ये हाल हो जाता है वहां पे कि आम जनता का आना जाना एकदम परेशानी हो जाती है और लोग वहां शराब पी के रोड में जमघट मचाते हैं। महिलाओं का यहां से जाना दूषित है। और जबकि यहां पर बार बार जनप्रतिनिधियों द्वारा कहा गया है कि ऐसे क्षेत्र से शराब दुकान को हटाया जाएगा और ऐसी जगह में रखा जाएगा कि जहां जन प्रभावित ना हो, लेकिन अभी देखने को मिलता है। आपको इस समाचार के बाद हम दिखाएंगे कि ये दुकानदारों से पहले नोटिस तो शराब दुकान को दिया जाना चाहिए, जो कि शासन की दुकान है। क्या वो दुकान रजिस्ट्री या पट्टे की है, वो पता करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ व्यापारी उपस्थित है, इनसे पूछता हूँ कि क्या इनको नोटिस दिया गया है। ये व्यापारी संघ के प्रदेश यहाँ के अध्यक्ष हैं सुपेला के, इनसे पूछता हूँ विष्णु मिश्रा जी कि यहाँ व्यापारियों को निगम प्रशासन द्वारा कैसे परेशान किया जा रहा है। पिछले 6 महीने से निगम प्रशासन
लगातार गाइडलाइन कर रहा है यहाँ के व्यापारियों को, और यहाँ के व्यापारी उस गाइडलाइन को मान भी रहे हैं। बाकायदे अपनी दुकानें उस जो रेखांकित चिन्हांकित किया जा रहा है उसके अंदर लगा रहे हैं। अभी थोड़ा गर्मी की वजह से 1-2 फीट लोगों ने बाहर निकाल लिया, वो विषय नहीं है। विषय है कि ये पुल निर्माण चल रहा है। हालांकि विकास भी जरूरी है, पुलिया भी जरूरी है। थोड़ा सा संडे के दिन यहाँ पर नगर निगम को ये चाहिए कि थोड़ा सा जो ट्रैफिक है उसको दुरुस्त करे। बाकी पूरे व्यापारी यहाँ के हम पूरे सहमति से हम बाकायदा सहयोग करेंगे, नगर निगम सहयोग करने की स्थिति में है। लेकिन जहाँ पर जो दिक्कतें हैं, जैसे गदा चौक की दुकानें, शराब भट्टी की बात हो रही है, बिल्कुल वहाँ ट्रैफिक वजह से जाम हो रहा है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो पुलिया टूटी हुई थी, बन रही है। हम निगम का धन्यवाद भी करेंगे कि पुलिया बन रहा है बाकायदा मार्केट की ओर से, लेकिन निगम भी व्यापारियों को दुख दर्द को समझे। गर्मी का माहौल है ना, व्यापारी कहाँ जाएंगे? बाकायदे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने कभी गया था नगर निगम आयुक्त महोदय से, हमारी छोटी सी बात हुई है, सहयोग के लिए हमने बोला, उन्होंने भी बोला बाकायदा सहयोग करेंगे। बाकी जो भी जैसा होगा, बाकी व्यापारी संघ जो है अपना जो भी संडे के दिन जो भी कार्रवाई की बात हो रही है, हम भी अपने जो भी दस्तावेज है उसके साथ हम भी खड़े रहेंगे यहाँ पर। बाकायदा जो भी वो दिखाया जाएगा उनको। भाई पिछले हम भी 50-60 साल तक यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर कहीं किसी से कोई दिक्कत नहीं है। निगम से भी बराबर हमारी जो बातचीत है, संवाद हमारा बराबर रहता है। और यहाँ पर और भी व्यापारी हैं हमारे यहाँ, और भी ये जो है 2-4 जो भी हैं, तो ये भी बताएं कि वस्तुस्थिति एक्चुअल में क्या है। बताएं यादव जी। मैं विष्णु मिश्रा जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सुपेला व्यापारी मार्केट ये बहुत ही प्रतिष्ठित मार्केट है, ये सबसे हृदय स्थल माना जाए वैशाली नगर में। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी नगर मार्केट में 2 शराब दुकान, तो क्या लक्ष्मी नगर मार्केट ने कभी मांग नहीं की कि इस शराब दुकान को यहाँ से हटाया जाए? लक्ष्मी नगर मार्केट में 2 शराब दुकान है, लेकिन एक भी यूरिनल नहीं है इस मार्केट में। नगर निगम का ध्यान उस ओर नहीं जाता है। एक यूरिनल हो, 1 लाख की गैदरिंग होती है इस मार्केट में संडे के दिन, 1 लाख से ऊपर गैदरिंग होती है, एक भी यूरिनल नहीं है। जितनी माताएं बहनें बाहर से आती हैं वो कहाँ जाएं? बड़ा ही शर्म का विषय है ये। नगर निगम का इस ओर ध्यान नहीं जाता है। नगर निगम सिर्फ बोले क्या हमको ठीक है ट्रैफिक दुरुस्त, मैंने बताया ट्रैफिक दुरुस्त करने का हम उनको सहयोगी हैं, लेकिन जो मूल भौतिक जो चीजें हैं मार्केट के व्यापारियों की, न कहीं कोई प्याऊ है, न कोई सार्वजनिक नल की व्यवस्था की गई है, न कोई यूरिनल की व्यवस्था है, इस ओर जो निगम का बिल्कुल ध्यान नहीं है। साफ सफाई भी संडे को बाजार लगता है तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक होता है, इस ओर कहीं कोई ध्यान नहीं है। बाकी मैं चाहूंगा कि नगर निगम जो भी अव्यवस्था को देखते हुए, नहीं शराब दुकान यहाँ से हटनी चाहिए। शराब दुकान बिल्कुल व्यापारियों की मांग हटनी चाहिए, उससे लगातार वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, माताएं बहनें सब परेशान है। सबसे पहले कार्रवाई उन शराब दुकानों पर बिल्कुल होनी चाहिए। लगता नहीं है शासन यहाँ पक्षपात कर रहा है कि आम व्यापारियों को परेशान कर रहा है, और शासन की खुद की 2 दुकान है, क्योंकि शासन चला रही है तो शासन की ही वो दुकानें हैं, तो उसको हटाने के लिए शासन द्वारा कोई प्रयास किया जा रहा है? शासन द्वारा प्रयास कुछ नहीं दिख रहा है, और तो और बाकायदा रोड को घेर दिया गया है और हरे मैट से, है ना, और वो बाकायदा वो करके दुनियादारी कर दिया गया है, उसको ध्यान दिए। लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा निगम प्रशासन इस ओर भी ध्यान दे, व्यापारियों को और भी ध्यान दे। आइए और व्यापारियों से संपर्क करते हैं। आपका शुभ नाम? रेखराम साहू। अच्छा, ये दुकान आप चला रहे हैं? हाँ, क्या मेरा ही है। खुद का है? किराए में हूँ। तो आपको अभी निगम द्वारा कुछ नोटिस दिया गया है? नोटिस दिया गया तो है। क्या नोटिस दिया गया है? ऐसे दिखाइए। जोन क्रमांक 1 द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, इस नोटिस से संबंधित आप कुछ बताना चाहेंगे? अब क्या बताएं, वो तो परेशान कर दिया है पिछले 6 महीने से। बाहर दुकान मतलब कुछ लगाने नहीं बोलते हैं, और यहाँ धूप से पूरा दुकान के अंदर तक धूप जाता है, तो धूप से बचने के लिए तो लगाना पड़ेगा। मैट वोट तो लगाते हैं बस, और कुछ नहीं, बाकी तो कुछ लगता नहीं है। बांस बिल शाम को लगाते हैं, 2-4 ठो हटा देते हैं शाम तो के ये समय। आपका बाहर का सामान हटाने के लिए कहा जा रहा है कि दुकान ही हटाने के लिए? नहीं, बाहर का सामान हटाने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, चाचा अपना नाम बताइए। लालचंद यादव। आपकी उम्र से तो ये लग रहा है कि आप कम से कम 25-30 साल से यहाँ पे नहीं, यहाँ तो मेरे के 60 साल करीब हो गया सर। तब से ये दुकान बना के रखे। हाँ, तो अभी क्या परेशानी की जा रही है निगम द्वारा? अभी देखिए निगम में दिए हैं आवेदन लिख के। हाँ। नहीं, निगम ने आपको कुछ नोटिस दिया है क्या? हाँ, नोटिस दिया है। क्या बोल रही हो? बोल रहे हैं जो कागज पत्तर है ले आओ हमको दो। तो ये जो यहाँ कब्जा हटाया जा रहा है,
तो इससे तो पूरा मार्केट अव्यवस्थित हो जाएगा। हाँ, खाली हो जाएगा साहब। हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी, यहीं जा हम लोगों का जिंदगी बीत गई। अच्छा। 50 साल से हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये रास्ता नहीं था, हम लोग आए तो साइकिल कान्हे में लोग उठा के लेके जाते थे। अच्छा। अभी रास्ता बन गया तब ये हाल हो गया। अब आप लोग क्या चाहते हैं इससे? हम लोग चाहते हैं साहब जहाँ हट आ रहा है, जो निगम का जो पैसा लगता है वो देने का हम लोग तैयार हैं। और व्यवस्थित किया जाए। बस इस तरह हम लोगों को। धन्यवाद। नाम गौतम गुप्ता। बताइए यहाँ की परेशानी के बारे में। तकरीबन 6 महीना से नगर निगम द्वारा हम लोगों को तो परेशान किया जा रहा है। बार बार कभी अंदर करो कभी बाहर करो, ये कागज दिखाओ वो कागज दिखाओ। एक हम लोग थोड़ी सी आगे छांक धूप के चलते आगे लगाते हैं तो बार बार निगम 90 दिन में 4 बार 5 बार 6 बार नोटिस पकड़ा दिया जाता है। और लोग आने जाने वाले राहगीरों का अहाता से परेशानी नहीं है क्या? वहाँ पे सफेद पट्टी तक मतलब कि दारू पीते हैं लोग, आने जाने वाले माँ बहनों गंदी गंदी भद्दी भद्दी फतिया कहते वो अच्छे लगते हैं। हम लोग बीपीएल वाले हैं तो क्या पेट पे लात मारेंगे और एपीएल वाले को सिर्फ छूट देंगे कि जितना लूट सको? ऐसा क्या हो गया? बीपीएल एपीएल की भावना आपके दिल में? गरीबों को तो सताने के लिए कानून बनता है क्या? सिर्फ कानून गरीबों को ही सताने के लिए बनता है। जो होना चाहिए, जो रिकेश सेन पार्षद खुद बोले थे मीटिंग में कि 14 जनवरी तक फरवरी तक आपको अहाता हट जाएगा। 14 जुलाई जून आने वाली है, अब क्या अहाता हटेगा? हम लोग को बार बार 6 महीना से परेशान किया जा रहा है। ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये सुपेला बाजार के अध्यक्ष, क्या नाम है आपका? जी, अब्दुल समद कुरैशी, सुपेला संडे मार्केट अध्यक्ष। बुधवारा से लेके गदा चौक तक अभी ये जो समस्या आ रही है, नगर निगम सबको नोटिस दे रही है, ये किस कारण दिया जा रहा है? ये तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा। ये वफा फैलाया है किस टाइप की। देखो अभी आप चलो हमारे साथ, ये काम चल रहा है और इसी कारण एक साइड का पूरा रोड बंद है। अब संडे के दिन एक साइड का पूरा उस तरफ रोड था, उसको वीडियो बना के फर्जी और डाल दिया गया है कि रोड जाम कर रहे व्यापारी लोग। एक भी व्यापारी जैसा बोला गया उसी हिसाब से दुकान लगा रहे हैं, कोई नियम और कानून नहीं तोड़े हैं। पहले डिवाइडर पे दुकान लगती थी, आयुक्त का मेरे पास सही नहीं, मुझे लगाने के लिए दिया गया अंदर। मैंने पूरे अपने बाजार के फुटपाथ के व्यापारियों को समझाकर पूरा बाजार ले गया हूँ अंदर। वो बाजार कभी भी आप संडे के दिन आओ, अपने चेक करो अंदर लगता है कि नहीं। पूरा बाजार अंदर लग रहा है, रोड पे कहीं बाजार नहीं लगता है। दुकानदार है, आप देख लो अभी इस दुकान कैसी लगी, वो संडे के भी वैसी लग रही थी। अब ये काम चल रहा है, पूरा रास्ता बंद है, ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक है तो ये एक साइड से रोड है तो पूरी इधर से भी पब्लिक जा रही है, उधर से भी आ रही, दोनों तरफ से आ रही है, तो टकराई, वो जाम हो गया। उसने उसका वीडियो बना के फर्जी उसको पेश कर दिया। देखो कि बाजार वालों ने फिर रोड पे बाजार, एक दुकान की फोटो तो दिखा दो, उसमें एक भी उसमें किसी व्यापारी ने। ये वीडियो किसने जारी किया? कौन सा न्यूज है वो? भिलाई टाइम्स न्यूज कोई है ऐसा करके, वो उसने जारी किया। तो उनसे हमने बात भी की तो हंसने लगे। इस टाइप की अच्छी बात नहीं है, आपस में भाईचारा माहौल बिगाड़ना, एक दूसरे सब अवैध कब्जा आपके मार्केट में तो शासन की जो दुकान है, दारू दुकान, पूरी रोड तक अहाता बनाया गया है, तो उसका आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? पूरा विरोध है, धरना दिए, प्रदर्शन दिए, वो रोज जाम होता है। उसका कोई चैनल मीडिया वाला दिखाता नहीं कि ये रोज जाम हो रहा है। डेली आप चले जाओ 7 बजे, मेरे साथ चलना कभी, आपको मैं अपने पैसे से सब कुछ जो खर्चा आता दिखा कराऊंगा। 7 बजे अपन खड़े रहते भाई लोग, वहाँ देख लो रोज का जाम है, वहाँ के लिए कोई नहीं है। यहाँ संडे के दिन, अच्छा एक बात और आपको मैं बता दूं, पौरस जौहर मार्केट एक दिन की नहीं, संडे की नहीं, आप अभी चलो एक कार लेकर अगर वहाँ घुस गई, मैं संडे मार्केट ही बंद करवा दूंगा। अगर निगम अपनी कार्रवाई से नहीं रुकती है तो आने वाले समय में व्यापारी लोग क्या करें? आंदोलन करेंगे। अरे भैया हमारे बच्चे भूखे मर गए, पढ़ाई इसी में, रोजगार इसी में, सारे काम भी है। क्या हम लोग क्या उनको उग्रवादी बनाएंगे, आतंकवादी बनाएंगे कि नक्सलाइट बनाएंगे? यही रोजी रोटी हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कर रहे हैं। संडे में एक दिन कोई भी जनता, कोई भी किसी से भी कोई भी सही अगर इंसान होगा तो वो यही कहेगा यार एक दिन की बात है। हाँ, अवैध जो लोग ठेला लगा रहे उधर 3-4 जन, उनसे मैं शिकायत किया, वो 200-300 रुपए लेके अपने सामने लगाते, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ये चीज तो पूरे मार्केट में दिखती है कि लोग अपने दुकान के सामने ठेला लगा के पैसा लेते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ 3 दुकानदार पकड़ ले, नगर निगम आगे सर्वे कर ले, सिर्फ 3 मिलेंगे आपको। आज भी है, अभी चलो अभी मिला देता हूँ।
मेरे कोई डर नहीं है, मैं खुलेआम बात करता हूँ। इस साइड जो आपके साइड में एक भी नहीं, सब फ्री है, वो देखो लगा है। कोई पैसा ले ले, किसी से चारा ना मांगे हो। मैं अध्यक्ष हूँ, चला भी मेरे साथ कोई शिकायत कर दे कि अध्यक्ष किसी से चारा ना मांगते या कोई पैसा लेते, हम अपनी जेब से लगाते, सेवा करते, सेवा भाव से हम लोग काम करते भैया। डंडे खाए, जेल गए, सब किए। शशि मोहन जी आए थे, खुद बसा के गए यहाँ। ऐसा लगाना, ये तो पहले ये देखो, ये डिवाइडर देखो आप, इसके पहले तो ये पूरे डिवाइडर पे दुकानें लगती थी, पूरे डिवाइडर पे लगती थी। शशि मोहन जी आए, डिवाइडर का हल करे, चलो कहाँ करना है, तो बोले दुकानों के सामने लगाओ। हमने कहा कि भाई उनकी दुकानें हैं, वो कैसे लगाने देंगे हमको। हमने उनका इनकार किया, हमने हमारे बाजार को अंदर ले गए। तो आपको लगता है कि नगर निगम ये भेदभाव पूर्वक है ना, द्वेष पूर्वक ये कार्रवाई कर रही? जब हमको लगता नहीं है। वहाँ कांग्रेस के महापौर बैठे हैं, यहाँ पर कांग्रेस के लोग बात करते हैं। कोई समस्या है तो कोई आने है ना, जाने वाला है, देखने वाला है, समझे। तो वो तो दिख ही रहा है, भेदभाव तो ही है, समझे। आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों से सहयोग मांगा, सबने सहयोग देखो सबका है, करते हैं। कुछ लोग होते शरारती तत्व हर समाज में होते हैं, वो लोग काड़ी करते हैं कि ऐसा हुआ, वो उसका ये होता है एक्शन। अच्छा, एक बात यहाँ पर गलत है कि उनके नज़र में ये है कि यहाँ मुस्लिम समाज की दुकानें हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं, सिर्फ 8 से 10 दुकान मुस्लिम समाज की है और अदर समाज की 300 दुकानें हैं यहाँ। अदर समाज की कितनी है? 300। लेकिन यहाँ पर भ्रमित किया गया कि ये पूरा एरिया जो है मुसलमानों ने घेर लिया है, अवैध बना दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। बाहर से लोग आते हैं, भाई आईडी कार्ड देखो, चेक करो, सजा दो। अगर हम उनके बीच यहाँ पर चर्चा करने से ये जाहिर होता है कि यहाँ द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है और एक तरफा कार्रवाई की रही है। अगर कार्रवाई की जा रही है तो सबके साथ की जानी चाहिए, चाहे यहाँ शासन की दुकान हो, चाहे आम व्यक्ति की दुकान हो, कार्रवाई सबके साथ बराबर होनी चाहिए। अभी आपने संडे बाजार और लक्ष्मी मार्केट के लोगों की कहानी सुनी, उन्होंने क्या क्या बताया, सारा विस्तार आपके सामने हमने पेश किया था। मामला शुरुआत हुआ पुलिया निर्माण से। पुलिया निर्माण जब से चल रहा है तब से यहाँ के व्यापारी भी परेशान हैं और आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। लेकिन सिर्फ संडे को जाम लगने की स्थिति पैदा हो गई थी, वो भी लगभग 7, साढ़े 7, 8 बजे की बात है जब जाम लग गया था। ये जाम पुलिया निर्माण के कारण लगा था और उस जगह पे लगा था जहाँ से रास्ते को डिवाइड किया गया था, वहाँ कोई गाड़ी फंस गई थी, इस वजह से दोनों तरफ जाम लग गया था। तो एक यूट्यूब चैनल है, उसने सोशल मीडिया में ये जारी कर दिया कि व्यापारी और अवैध निर्माण के कारण संडे बाजार में जाम लग रहा है। ऐसा दुष्प्रचार उस चैनल के द्वारा किया गया और नगर निगम सत्ते में आ गया। इस वजह से यहाँ के व्यापारियों को नोटिस जारी हुआ। उस नोटिस के कारण यहाँ के व्यापारी परेशान दिखे और जाकर कमिश्नर से उन्होंने अपनी व्यथा बताई। कमिश्नर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आप घबराएं नहीं, सिर्फ जो दस्तावेज है आपके पास वो पेश करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अवैध निर्माण और कब्जा जो वहाँ हो रहा है उसे होने ना दें। तो कहानी इस प्रकार है कि जो वहाँ पे छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी हैं, संडे को जो व्यापार करते हैं, सप्ताह में एक बार वहाँ व्यापार, अच्छा व्यापार होता है। इस वजह से शनिवार को व्यापारी कर्जा लेकर वहाँ अपना व्यवसाय करते हैं और उस कर्जे को सोमवार को वो चुकता कर देते हैं। इस बीच जो भी पैसा बचता है उससे वे अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन बार बार निगम की इस कार्रवाई से ये छोटे व्यापारी बहुत परेशान हैं और अपनी रोजी रोटी और घर चलाने के नाम से बहुत दुखी नजर आए। उन्होंने अपनी सारी व्यथा हमें बताई और ये कहा कि हमारी जो बातें हैं शासन तक अच्छे तरीके से आप रखें और शासन इस बात को समझे। तो हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उस पुलिया को जल्दी निर्माण करवाएं जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत न हो और जैसा भी व्यवस्थापन नगर निगम को इस बाजार में करना है वो जल्दी से जल्दी करे। जो भी शुल्क होगा यहाँ के लोग अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बार बार जो परेशानी उठानी पड़ रही है इससे मानसिक परेशानी और संतुलन खराब होता है, यहाँ के लोगों का कहना था। तो
आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हम ऐसी खबरें, ऐसा समाचार आपके पास लगातार लाते रहेंगे और सच्चाई से अवगत कराते रहेंगे। आप हमारा चैनल देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।